सवाल है, कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 20% पुरुष हैं। तो सवाल लिखते हैं कि कुल कर्मचारी मान लेते हैं हम 100, कुल मान लेते हैं 100, इसमें से पुरुषों की संख्या दे रखी है 20% है, यानी 100 का 20%, 20 पुरुष है। इसके बाद बोला गया है कुल कर्मचारियों का 70% कर्मचारी विवाहित हैं। तो यहाँ पर कुल है 100, विवाहित हो जाएंगे, विवाहित कर्मचारी जो हो जाएंगे वो 70% है। तो 100 है कुल कर्मचारी, 70% पुरुष, मतलब 70% विवाहित कर्मचारी हो जाएंगे। इसके बाद बोला गया है इन विवाहित में से 10% पुरुष भी हैं। अब 70 का 10% 7 होता है, यानी कि पुरुष जो विवाहित पुरुष हैं, इनकी संख्या हो जाएगी 7, अब बोला गया सवाल में कि अविवाहित पुरुषों का परसेंटेज कितना है। तो हमारे पास कुल पुरुष है 20, विवाहित है 7, अविवाहित कितने बचे 13, कुल हैं कितने 20, यानी 20 में से 13 है अविवाहित। इनका जो परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा हमारा 13 5 से 65, यानी कि 65% पुरुष जो हैं वो अविवाहित हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 65%। अगला सवाल है, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए और शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। तो लिख लेते हैं कुल मत। ऐसा सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल मत मान लेंगे 100%, कुल कितने 100 मत हो जाएंगे। इसमें से 55% वैध मत प्राप्त हुए शिवा को, लेकिन इसमें से अवैध भी है 20% वोट कैसे अवैध। अगर 100 हमारे टोटल हैं, 20% अगर अवैध है तो वैध हमारे बचेंगे जाके 80% वोट वैध। और इस वैध में से जो शिवा को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जो शिवा को प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं वैध मतों का 55%, यानी इस 80 का 55% प्राप्त हो रहा है शिवा को। तो शिवा को प्राप्त हो रहा है 20 को 80, 20 पर 600, 5 से 11 बार 44, यानी कि शिवा को जो मत प्राप्त हुए हैं, ये जो शिवा को मत प्राप्त हुए वो 44 है। और जो राजू को प्राप्त होंगे, जो बचे हुए 80 में से 44 को हो गए, बचे 36 मत हो गए राजू को, 36 मत राजू प्राप्त हो गए। इसके बाद सवाल में बोला गया है कि जो कुल मतों की संख्या है 7500, तो कुल हमारे पास कितने हैं 100, कुल है 100। तो 100 की वैल्यू सवाल में दी गई है 7500, और बोला गया राजू को कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुए। राजू को यहाँ प्राप्त हुए 36 वैध, तो यहाँ 36 का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75 इंटू 36, यह आ जाएगा 6 5 6 30, 6 7 42 3 45, यहाँ 3 से करेंगे 3 5 6 15, 3 7 21 1 22, यानी ऑल ओवर हमारा बन जाएगा ये मत 50 2 6 7 और 27, यानी 2700 मत जो प्राप्त हुए हैं वो राजू को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या है 2700। अगला सवाल हमारा है कि बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम में, 22% अनाथालय में और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं में दान करता है। लिख लेते हैं बचत का दान कर रहा है, मान लेते हैं उसकी बचत है 100 में से वृद्धाश्रम को दान कर रहा है 20, इसके बाद दान कर रहा है वो अनाथालय को 22%, और इसके बाद चिकित्सा संस्थाओं को दान करता है 22%, यानी ऑल ओवर उसने दान कर दिया जाके 22 22 44 20 64%, ये कर दिया उसने दान। तो बचत हो गई उसकी 36%, बचत हो गई 36%। लेकिन सवाल में बोला है वो बैंक में 7200 रुपये जमा करता है, ये 36% बराबर 7200 के, और बचत कुल निकालनी है तो कुल हमने 100 मानी है, ये हो जाएगा हमारा 36 दूनी 72, यानी हमारा आ जाएगा 20,000, यानी कुल बचत आ जाएगी हमारी 20,000, कुल बचत आ जाएगी हमारी 20,000।
अब इसके बाद बोला गया है सवाल में, यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो कुल वेतन बताओ। तो ये जो है ये वेतन का 40% यानी कि ये वैल्यू जो है वो 40% के बराबर है। और वेतन अगर 100% पूछा गया सवाल में, 40 से डिवाइड कर देंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और 2 से कटेगा ये 10 बार, 5 से ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 3 जीरो ये, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 50,000 रुपये। इसकी कुल आय हो जाएगी 50,000 रुपये।